बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। वीकेंड आप अपना एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने भी ये सोचा कि आज ज़रा थोड़ा सा काम की बातों से हटकर एक दो तीन वाक़ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि उसको सुनकर आप लोगों को मोटिवेशन मिले। ख़ुसूसन जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनके लिए स्पेशल, और मर्द हज़रात के लिए ख़ुसूसन, कि उनको ये पता चले कि जी औरतें जो हैं वो माशाल्लाह से कितनी पावरफुल हो सकती हैं। तो जनाब आली, ये किसी का दिल आज़ारी मकसद नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को बढ़ाना है, किसी को घटाना है। ना मैं किसी पीर फ़कीर का क़िस्सा सुना रही हूँ आपको। तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी कि आपको देखिए, जब हम कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है, या हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो इस किस्म के जुमले हम लोग जब से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में आते हैं, तो हम लोग ये वाक़ई बार बार सुनते रहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को बहुत अप रखना है। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा चलें एक ज़िंदा मिसाल आपको मैं दूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि ये मैं काफ़ी अरसे पुरानी बात आपको बता रही हूँ, 10-15 साल तो हो गए होंगे सर इस बात को। तो ईद का रमज़ान का ज़माना था और ईद आने वाली थी। तो मेरी दोनों छोटी बहनें जो हैं, हम लोग 3 बहनें हैं माशाल्लाह से। तो जो दो छोटी बहनें हैं, तो दोनों वो कराची में तारिक रोड उस ज़माने में बहुत मशहूर था, तो तारिक रोड पे शॉपिंग के लिए गई हुई थी, और कुछ कपड़ों की मैचिंग जिस तरह से उमूमन होता है और लड़कियों के साथ, कि किसी का दुपट्टा रह गया और किसी की बेल रह गई है, तो वो सब वो कर रही थी। तो उन्होंने गाड़ी पार्क की वहाँ पर और उतर के जो है वो दुकान में चली गई। तो जो मेरी मंझली बहन है वो ज़रा थोड़ी सी माशाल्लाह से एक्टिव भी है और उसका जहन बहुत तेज़ चलता है। तो उसने छोटी वाली से कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए, तुम ऐसा करो अकेली चली जाओ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। तो छोटी बहन ने कहा नहीं तुम चलो, तुम्हें मैचिंग पता है। तो खैर बहरहाल दोनों अंदर चली गई। खैर अब वो वहाँ खड़ी है, कह रही है मैं सामान ले रही हूँ, मुझे कुछ क्लिक हो रहा है, सिक्स सेंस कह रही है कुछ होने वाला है। तो मैंने फ़ौरन छोटी बहन से कहा छोड़ो यार, जितना कुछ होना है ले लो, कल वल जाके हैदरी से या कहीं से देख लेंगे, बस चलो वापस गाड़ी में चलते हैं। कहेंगे हम लोग उल्टे ख़दमों वापस आए, आके देखा तो गाड़ी नहीं। आप ये जो मंझली है वो छोटी से कह रही है कि देखो ये यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी नहीं। उसने कहा कैसी बातें कर रही हो, तुम भूल गई हो, शायद हम लोगों ने कहीं और खड़ी है। गर्ल्स वो इधर उधर घूमती नहीं, गाड़ी गायब। उसमें थोड़ा सा सामान भी था, ईद की शॉपिंग वगैरह थी और अम्मी के कुछ कपड़े थे और दूसरा सामान था। बहरहाल वो जो है जनाब अली पूरा गाड़ी समेत वो सारा सामान गायब। अब तो इन लोगों के हाल बुरे हुए। वो मंझली वाली बहन जो उसी की वो गाड़ी थी, तो उसने तो जी क़यामत ढा दी। उसने कहा मैं तो घर जाऊंगी नहीं, मुझे तो यहाँ से गाड़ी लेके ही जानी। अरे भाई रात हो रही है 10-11। उस ज़माने में फ़ैशन था लेट नाइट, ईद की जब रोज़ा खुल जाता था फिर लोग निकलते थे अपनी शॉपिंग करने के लिए और आधी रात तक शॉपिंगें होती नहीं। अब वो कह रही है घर चलो, अकेले जो है हम लोग कितना कहाँ ढूंढेंगे। खैर बहरहाल वो जो भी कुछ क़ानूनी कार्रवाई होती है, पुलिस को रिपोर्ट की और जाके थाने में बताया। घर में रिश्तेदार वगैरह जो थे, क्योंकि उनको बताया, भाई और या कज़न्स वगैरह जो थे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, जो अपना अपना सबने मदद की होगी। अब ये घर आ गई, घर आके इसने तो बिछाई जानमाज़, और जानमाज़ बिछा के कह देंगी कि जी कि कुछ भी हो मुझे तो मेरी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। मैंने अपनी सेविंग से गाड़ी ख़रीदी थी और उस ज़माने में उसकी शादी नहीं हुई थी। तो कहती कि जी मैंने तो अपनी सेविंग से गाड़ी ख़रीदी थी, मुझे तो अपनी गाड़ी वापस चाहिए अल्लाह मियाँ। और रोए जा रही। अब सब कह रहे हैं खाना खा लो, कहती है नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए। अच्छा अब खैर अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई, सहरी हुई, सहरी के बाद सब उठे। अब जो हमारे एक फूफीज़ाद भाई हैं बहुत माशाल्लाह से एक्टिव हैं, उनको फ़ोन किया आप फ़ौरन गाड़ी लेके आ जाइए। उन्होंने कहा क्या करना है तुम्हें? कहते नहीं जी वो यहाँ कोई कब्रिस्तान है क्या तारिक रोड के पास? उन्होंने कहा हाँ भाई यहाँ ये भी कब्रिस्तान है, सोसाइटी पर ये है। उनका ठीक है, बस मुझे कब्रिस्तान के पास लेके चलिए। खैर ये लोग पूरा राउंड लेके घूम फिर के आ गए जो वहाँ करीब के कब्रिस्तान थे। शाम हो गई, घर वापस आ गए, गाड़ी नहीं मिली। अब जब घर वापस आ गए तो घर आके फिर इसने शोर डाला रात को आधी 11-12 बजे के करीब कि अब आप जो है सन्नाटा हो गया होगा सड़कों पे, आप मुझे लेके फिर वहीं कब्रिस्तान के इलाकों में चलिए। अब वो बेचारे फिर गाड़ी लेकर आ गए। तो अच्छा चलो, ये लोग फिर बैठे, फिर निकले जहाँ जहाँ कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान के पास जो घर बने हुए थे वहाँ घूम रहे। अचानक देखा इन्होंने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। वो चीख मारी, देखे थे कि मेरी गाड़ी खड़ी है, अपने भाई का नाम लेके जल्दी से। उन्होंने कहा क्या कह रही हो, किसकी गाड़ी है? खैर वो गरीब जाके देखा तो जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे और जो पहचान थी उनकी, उनको पता चल गया जी उनकी गाड़ी है। तो खुशी खुशी खैर पुलिस वालों के पास गई और
पुलिस वालों ने फिर वो जो भी कार्रवाई होती है, अलगर्ज़ ये कि उनको उनकी गाड़ी 2 दिन के अंदर अंदर मिल गई। उन्होंने गाड़ी ढूंढ ली, पूरे महल्ले पड़ोस सब लोग जो हैं वो हैरान परेशान कि या अल्लाह, ये कराची जैसी जगह पर और तुम्हारी गाड़ी खोई और तुमने 2 दिन में अपनी गाड़ी खुद ही ढूंढ ली, ना किसी पुलिस की मदद ली, ना कुछ हुआ। खैर वो गाड़ी आ गई, खुशी खुशी गाड़ी लेकर आ गई। कुछ कपड़े वपड़े उसमें गायब थे, जो शॉपिंग थी ईद की। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सदका गया चला गया, लेकिन गाड़ी उनकी मिल गई, खुशी खुशी घर आ गई। अच्छा जनाब, तो अब होता उसमें ये है कि जो गाड़ी चोरी करने वाले होते हैं वो करते ही हैं कि बार बार जगह बदलते हैं, एक जगह नहीं होते। दिन में वो कहीं और पार्क कर लेते होंगे, रात को कहीं और पार्क करते होंगे, और फिर उसी तरह हल्के हल्के करके या तो वो पार्ट्स बेचते हैं या फिर ये कि किसी को गाड़ी जो है वो बॉर्डर से क्रॉस करवा देते हैं, बलूचिस्तान या कहीं किसी भी तरफ। खैर अलगर्ज़ वो उनको गाड़ी मिल गई। फिर इसी तरह से एक वाक़या उनके साथ ये हुआ कि वो हैदरी गई हुई थी शॉपिंग के लिए। जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि किस कदर बिज़ी है हैदरी मार्केट, और बाज़ार बहुत बिज़ी होते हैं। तो उनके पास नया फ़ोन था उस ज़माने में, बहुत फ़ोन जो है स्मार्टफोन्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव थे, वो उन्होंने फ़ोन लिया। खैर ये गाड़ी से उतरी होंगी और पर्स से या बैग से वल्लाह आलम वो स्लिप हो गया, फ़ोन गिर गया। ये अंदर गई, देखा इन्होंने, इनके पास फ़ोन नहीं था। इन्होंने कहा नहीं, गाड़ी से जब मैं उतरी थी तब तो मेरे पास फ़ोन था, दुकान तक गई हूँ तो फ़ोन नहीं है, तो रास्ते में कहीं गिरा। आई वापस फ़ौरन, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ साफ़ करते रहते हैं, छोटी मोटी हेयर क्लिप्स, पेन्स, रुमाल वगैरह लेके दुआएं बेचते रहते हैं साइड पे ना। उनको सबको एक एक रोका, इधर आओ तुम बताओ। उसने कहा जी बाजी हमें नहीं पता। भाई तुमने मेरा सेल फ़ोन देखा? उसने कहा हमें क्या पता, इतना रश, हज़ारों आदमी आ जा रहे हैं। नहीं तुमने मेरा, उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी हमने नहीं देखा। खैर पहुँची वहाँ पर 15 की जगह जगह मोबाइल जो है वो खड़ी होती थी गाड़ियाँ, उनके पास पहुँची, उनसे कहा ऐसा ऐसा मेरा मोबाइल खो गया और आप चलें। मुझे पूरा शक है कि ये जो बच्चे हैं सफाई वाले, मैं जब उतरी हूँ सब यही इर्द गिर्द थे, इन्होंने में से किसी ने उठाया। खैर बहरहाल वो पुलिस वाले इनके साथ आ गए, वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं भाजी आधी रात हो रही है, 10-11 बज रहे हैं, हज़ारों लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कदम से कदम कंधे से कंधा छिल रहा है, आपका सेल फ़ोन कहाँ मिलेगा? मुझे तो हर हालत में अपना सेल फ़ोन चाहिए, मैं तो बग़ैर सेल फ़ोन के जाऊँगी नहीं। खैर जनाब अली, अब पुलिस वालों ने ज़रा इनको भी देखा, ख़ुद भी हंसी मजाक किया, उन्होंने खूब हंस रहे थे कि बेचारी बाजी पागल हो गई। खैर वो जो 2-3 बच्चे थे उन्होंने कहा ये बच्चे खड़े हुए थे, मुझे याद है इनकी शक्लें, यही बच्चे। खैर पुलिस वाले ने उनको 1-2 थप्पड़ लगाए बच्चों को, छोटों को, और डांट पिटकार की, और कि भाई बताओ कोई ऐसा। खैर वो एक बच्चे के कान को जैसे ही पकड़ा उसने फ़ौरन बता दिया, हाँ फ़लाना फ़लाना इस नाम का बच्चा है। और उसने फ़ोन उठाया है। उसने कहा वो कहाँ है बच्चा? कहता है जी इसी हैदरी मार्केट की जो टॉप फ्लोर है बिल्डिंग, उसमें छुपा बैठा हुआ टंकी के पीछे। खैर ये लोग जनाब आली पुलिस वाले ऊपर गए, थोड़ी देर बाद देखा उसका कान पकड़ के लेकर आ रहे हैं, उसके हाथ में सेल फ़ोन। तो खैर माशाल्लाह से वो उसको अपना सेल फ़ोन मिल गया। अब ये मैं आपको पिछले कुछ अरसे की बातें बता रही हूँ। अब हुआ ये कि इस रमज़ान में जो है जनाब अली वो तुर्की से गई ईद की छुट्टियां मनाने के लिए। तो उसने जब वो आई थी तो अपनी गाड़ी उसने सेल कर दी थी, क्योंकि उसको पता था मुझे वहीं पे रहना है तुर्की में। तो जनाब अली उनकी एक फ़ास्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी उसकी दोस्त, उसने कहा जी तुम तो आई भी हो तो बग़ैर गाड़ी के कैसे घूम रही हो, तुम तो बग़ैर गाड़ी के घूमते हो। उसने कहा नहीं जी कोई मसला नहीं है, मैं टैक्सी ले लूँगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी फ्रेंड थी, उसने कहा नहीं तुमको ज़रूर, मेरे पास तो गाड़ी वैसे ही खाली खड़ी रहती है, तो तुम छोटे मोटे अपने काम शॉपिंग करोगे तो मेरी ही गाड़ी लेके जाओगी। उस बेचारी ने अपनी मोहब्बत में खुलूस में लाके गाड़ी इनको दे दी। खैर अब ये निकली शॉपिंग करने के लिए हैदरी पे कुछ लेने। अब ये फिर कहती हैं कि जी मैं दुकान पे गई हूँ तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ होने वाला है। अब मैं ये सोच रही हूँ, जो उनकी फ्रेंड उनके साथ थी, कज़न्स, उनसे कहा चलिए ऐसा करते हैं वापस चलते हैं, भाभी ये ज़रूरी नहीं है आज छोड़ें, आज शॉपिंग नहीं करते। उसने कहा क्यों भाई, अब तुम आई हो यहाँ पे तो शॉपिंग करो। तो उसने कहा नहीं मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आप वापस चलिए। जैसे ही वापस मुड़ी देखा वो उनकी गाड़ी गायब वहाँ से, जो जिन फ्रेंड की गाड़ी ली थी। अब तो इसके हाथ पैर, अपनी गाड़ी होती तो बात अलग थी, अब वो किसी फ्रेंड की गाड़ी। बहुत परेशान, हाथ पैरों से हवा निकल गई। ये क्या हुआ भाई, दिमाग घूम गया, क्या करूं। कहते हैं जी बच्चों मेरा तो बुरा हाल, बस मैं तो बेहोश होने वाली थी और किसी की गाड़ी अमानत थी, क्या करूं क्या ना करूं। खैर घर पहुंच गई, रोती पुलिस स्टेशन गई, वहाँ सब बताया। उन्होंने कहा जी ये तो रोज़ाना ईद के ज़माने में ये कॉमन है और हम ढूंढेंगे। एक दिन गुजर गया, एक दिन तो इन्होंने इंतज़ार किया घर बैठ के।
दूसरे दिन इन्होंने जी जनाब आली जो नेबर्स है वो बहुत अच्छे हैं, उनके नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं। और एक क्या कहते हैं हमारी कज़न है, उनका बेटा माशाल्लाह से बहुत स्वीट है, बहुत ही स्वीट है। उसने कहा आंटी आप कोई मसला ही नहीं है नसीम बाजी, मैं आता हूँ, आप प्रॉब्लम ना करें। उन्होंने कहा चलो बस तुम आ जाओ। मेरे जहन में इस दफ़ा जो है वो पहाड़ी का लफ्ज़ आ रहा है बार बार। अब ये बताओ कि यहाँ पहाड़ी का है? उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ नॉर्थ आज़ाबाद में कटी पहाड़ी का इलाका है। कहेंगे बस उसी कटी पहाड़ी के करीब ही चलना है। अब सब हंस रहे हैं, पूरे सब हंस भी रहे हैं, सब इनको तसल्लियाँ भी दे रहे हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुबह हो ये निकली, घूम 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 सारा नॉर्थ का एरिया, कटी पहाड़ी का एरिया, गाड़ी कहीं नहीं मिली, वापस आ गई। आधी रात हुई, फिर चलो वहीं उसी जगह पे। उन्होंने कहा जी वहीं तो गलियों में से होकर आए हैं, वहाँ कहाँ रखी गाड़ी आप? नहीं मुझे उसी इलाकों में देखना है। फिर राउंड 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 लेके वापस, फिर आधी रात, शाम की रात के 4:30-5 बजे फिर ज़िद हुई कि नहीं मुझे तो वहीं चलो, 2 गलियां तुमने छोड़ दी थी। उसने कहा हम लोग वहाँ 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा नहीं मुझे तो हर हालत में जाना है, लेके चलो। खैर बहरहाल वो वहाँ पर गए। जैसे ही उसने कहा अच्छा आप लेफ़्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, जैसे ही वहाँ उस इलाके में पहुँचे देखा है उनकी दोस्त की गाड़ी खड़ी। खुशी से बुरा हाल। खैर उसकी बैटरी वो निकाल चुके थे जो चोर थे। फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, रस्सी से खींचा तानी की, उसको बांधा किसी दूसरी की गाड़ी के साथ, थाने पहुँचे क्योंकि FIR हो चुकी थी। और पुलिस वाले खूब हंस रहे हैं कि अच्छा आपने अपनी गाड़ी खुद ही ढूंढ ली 2 दिन में। तो बहरहाल खैर इस तरह। तो मेरा कहने का मकसद, आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि जब आप हिम्मत कर लेते हैं ना और फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये काम करना है, तो अल्लाह भी आपकी ख़ुद ब खुद मदद करना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए कि जब आप खुलूस दिल से, हम कहते तो है ना हम अल्लाह को मानते हैं, हम हुजूर को मानते हैं, हम बिलीव करते हैं मुसलमान, लेकिन हकीकतन हम जो है सच्चा ईमान नहीं लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा न करे किसी के ईमान पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो एक हकीकी कहते हैं ना अल्लाह शह रख से करीब है, तो हम उसको शहरक से करीब समझते नहीं, हम समझते हैं आसमानों में कहीं दूर है। तो जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से कोई लॉ लगाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो अगर आपकी लॉ सच्ची होती है ना हिम्मत के साथ, तो अल्लाह ताला आपकी मंजिल आपके कदमों में ला के रख देता है। और फिर पूरी दुनिया हैरान होती है कि ये आखिर हो कैसे गया। आखिर ये एक लड़की जिसको दुनिया का नहीं पता, पुलिस वालों के बताइए जिनका काम ही यही है, जो मर्द हज़रात जिनका काम ही यही है, जासूस हैं तमाम, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके माशाल्लाह से। 3 दफ़ा उसने अपनी विल को मजबूत किया हुआ था कि जी मुझे मेरी चीज़ चाहिए है। तो देखिए अल्लाह ने भी उसका साथ दिया। तो इसी तरह से कहने का मकसद आप लोगों से ये है कि हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल भी हिम्मत ना हारिए। अल्लाह ताला से करीब हो जाइए और इरादों में अपने मजबूती से कायम रहें। अब आपने एक फ़ैसला कर लिया, उससे पहले होमवर्क करें, सोचें, क्योंकि अब मैं देखती हूँ डेली 2-3 मैसेजेस मुझे आते हैं, बाजी आप बताइए, आंटी आप बताइए, मैम आप बताइए कि हम जाएं ना जाएं, बहुत परेशान हैं, हमने टिकट करवा लिया, हमारा वीज़ा लग गया है, ऐसा तो नहीं होगा कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बताइए। तो देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त जॉब का क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की में ही ऐसा है या कनाडा या पाकिस्तान में। कोशिश तो आप लोग पाकिस्तान में भी करते हैं ना, कितना परेशान है बच्चे, नौकरियों के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एडमिशन्स के लिए इतने सारे लाखों रुपए आपको देने पड़ते हैं, फिर बेचारा आप लोग इतना परेशान हो के इतने ट्रैफिक में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो स्ट्रगल तो आपकी वहाँ पर भी है। तो ऐसा क्यों ना हो कि एक ऐसी जगह स्ट्रगल कीजिए कि जो मिडिल ऑफ द वर्ल्ड, आपके बिल्कुल पूरी दुनिया का दिल जो है, वहाँ पे बैठकर आप ये काम करें, अपनी क़ुव्वत को सर्व करें। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको अपनी ज़ात पे भरोसा होना चाहिए और जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको इरादे के अंदर मजबूती के साथ आपको वो काम करना है। देखिए कोई भी रिज़ल्ट आपको 2 मिनट में तो नहीं मिलता ना, एक पूरा साल हम पढ़ते हैं, तब इम्तिहान होता है, फिर हमें पता चलता है कि हमारी ज़हनी काबिलियत क्या है। 4 से 6 साल पढ़ते हैं, तब हमें जाके कोई डिग्री मिलती है और हमारे नाम के आगे कोई चीज़ लगती है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। उसके बाद हम 2 से 4 साल प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके हमें काम मिलना शुरू होता है या हम अपनी पर्सनली क्लिनिक या बिज़नेस कर सकते हैं। तो देखिए हर चीज़ में टाइम तो लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुर्की कोई वहाँ जादू की छड़ी है, आप लोग वहाँ पहुँचे और जाते के साथ ही आपकी ओवरनाइट ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रगल हर जगह है, लेकिन आपको ये फ़ैसला करना है कि आप अपनी स्ट्रगल
पाकिस्तान में रह के ज़्यादा बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं। बहरहाल बेहतर तरीक़े से तो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तरीक़ेकार यह क्या है कि घरों में माँ बाप ने घर ख़रीद लिया, सारे बच्चे बहुएँ सब उसी घर में रह रहे हैं, ना उनको किराए की फ़िक्र है, ना मॉर्गेज की फ़िक्र है, ना इंश्योरेंस की फ़िक्र है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपको इंडिविजुअली आपके ऊपर सारी चीज़ें आती हैं, आपको घर का भी किराया देना है, आपको बिल्स भी देने हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं बेशक, लेकिन ये सब ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाती है। क्योंकि एक एशियन का जो है वो दुनिया है, तरक्की पज़ीर ममालिक हैं और एक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप मिडिल एज से गुज़र चुके हैं, यानी 40, 45, 50 साल के हो चुके हैं, तो बहुत मुमकिन है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुमायाँ तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन आपकी इस ज़रा सी मेहनत से आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ ओवरनाइट तब्दील हो सकती हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, उनके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुल सकते हैं। तो अपनी हिम्मत को जमा रखिए। मैंने ये वाक़यात आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिले, हिम्मत मिले, और आप लोग ये देखिए जब आप हिम्मत करते हैं और किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। ठीक है, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा क्योंकि आज वीकेंड था और वही फिर काम की बातें सारी, क्वारंटाइन और नौकरियां और ये और वो, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा एक लाइट मूड पे आप लोगों से बात की जाए। और इंशाअल्लाह ताला जो है नेक्स्ट में, क्योंकि अब ये विज़िटर्स जो हैं वो वीज़े ओपन हो रहे हैं, जुलाई के बाद काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को, अब मेरे पास 2-3 मेन टॉपिक्स हैं। एक तो टैक्सी जो है स्कैम्स, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, और जो मेरे साथ पिछले 5-6 महीने में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो तजुर्बात हुए, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। दूसरा एक टॉपिक मुझे आप लोगों से शेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि आप ये बताइए कि हम क्या वहाँ किसी लड़की से शादी करके तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, चाहे वो लड़की से शादी करना हो या टर्किश लड़के से शादी करना हो, इसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं ये शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इस एक्सपीरियंस को। और तो ये 2 अहम टॉपिक जो हैं, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले बात करूँगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर मैं हल्के कोशिश करूँगी ये मैं टर्की का टॉपिक ख़त्म करूँ, तो फिर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को कनाडा के मुतालिक बताना शुरू करूँगी। अपनी जर्नी से शुरू करूँगी और हल्के आप लोगों को फिर जो लोग आना चाहते हैं उनको मालूमात कोशिश करूँगी कि किस तरह यहाँ दाखिले ले सकते हैं, किस तरह यहाँ पे घूमने फिरने आ सकते हैं, और क्या तरीक़ेकार होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। और अगर मेरी मदद की ज़रूरत होगी, कोई आपका ट्रिप प्लान जो है, आपका टूरिस्ट प्लान, उसको प्रिपेयर करने में कौन से होटल सस्ते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कौन से इलाके, वो जो भी मुझसे कोशिश हुई वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी मदद करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा आप शेयर करें, और लाइक और डिसलाइक तो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन ये कि आप शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि जो है वो तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए ये कहीं जंगल से जो है, ये देखिए कितना बड़ा पता नहीं भेड़िया है क्या चीज़ है जो ये बेचारा भागा चला जा रहा है। आई डोंट नो, काफ़ी अरसे से मैं यहाँ इसको देख रही हूँ, पता नहीं ख़तरनाक है कि क्या है। बहुत आज गर्मी थी, शदीद तरीन गर्मी थी आज यहाँ पर। और अभी मैंने गार्डनिंग सारी पानी वगैरह दिया है, पीछे भी बैकयार्ड में भी, यहाँ पर भी। तो मैंने कहा चले मौसम अच्छा है, थोड़ा सा बाहर बैठकर आपसे थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।